सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपने सुना गुरु और सतगुरु के बारे में कि इस दुनिया में दो भाग हैं, एक गुरु का होता है, एक सतगुरु का होता है। उसमें आपने सुना होगा कि गुरु किसे कहते हैं और सतगुरु किसे कहते हैं। तो जरा हम आगे का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी नीयत क्या होनी चाहिए, हमारी विचारधारा क्या होनी चाहिए। जब कोई प्रथम गद्दी का कोई भी संत महात्मा आता है तो वो पूरे संसार को ही अपना परिवार मान कर आता है और उनका जन्म होता है वो परमात्मा के हुक्म से होता है। वो संसार के किसी के अधीन नहीं होता, न जाति के, न धर्म के, न समाज के, न कोई देहधारी गुरु के और न किसी पुराने ग्रंथों के। तो इसलिए सबसे पहले पूरी दुनिया के संत महात्माओं को हाथ जोड़कर सभी को सत साहेब और सभी से यही प्रार्थना है कि आओ हम सब मिलकर पूरे विश्व में शांति कराएं। कोई सच्चा सौदा का है उनको धन धन सतगुरु, कोई राधा स्वामी से संबंध रखता है उनको राधा स्वामी, कबीर पंथ से जो संबंध रखते हैं उनको सत साहेब, और जो सिख धर्म से संबंध रखते हैं उनको सत स्वीकार, इस्लाम से संबंध रखते हैं उनको आमीन, और ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं उनको हालेलुया, और कोई जो बाबा को मनाने वाला है उनके लिए जय बाबे की, माता को मनाने वाले हैं उनको जय माता की। आओ हम सब मिलकर इकट्ठे हो जाएं, हम सब मिलकर एक संगठन बनाए, एक संगठित हो जाएं ताकि पूरे विश्व में शांति हो जाए। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जीवन केवल आपके लिए है और आपको समझाने के लिए है। अगर तुम इस रास्ते पे चल के सब एक हो जाते हो, अपने अंदर भ्रांतियां हैं उसको दूर कर देते हो, तो अगर हम सब एक हो जाते हैं तो हम एक पिता की संतान हैं, एक घर से आए एक घर में जाना है। तो जरा अगर हमारी ये बात आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर सुनिए। अगर आखिरी तक नहीं सुनोगे तो कोई ज्ञान नहीं होगा, और पहली बार सुनते हैं वो सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। घंटी भी बजाइए और लाइक और शेयर भी करिए। अगर मेरी बात पसंद नहीं आती है तो अनलाइक करिए और उसको कमेंट में भी लिख दीजिए ताकि मैं उनका सुधार कर लूँ। तो आओ, आज हम पिछली क्लास में गुरु और सतगुरु के बारे में बताया, आज हम संत और परम संत के बारे में आपको बताएंगे कि संत किसे कहते हैं और परम संत किसे कहते हैं। आज दुनिया में दो भाग हैं, एक भाग है वो संसार की बातों का है, एक निराकार की बातों का है। संत क्या कहते हैं और परम संत क्या कहते हैं, अगर हमें इस बात का समझ आ जाए तो पिछली वीडियो में जो आपने सुना गुरु और सतगुरु के बारे में, तो तुम्हें यह पता लग जाएगा कि सतगुरु होता है वो परम संत होता है और गुरु होता है वो संत होता है। गुरु होता है वो गुरु से गुरु, गुरु से गुरु बनाते बनाते वो गुरु बनाया हुआ होता है संसार के गुरुओं का। लेकिन सतगुरु जो होता है, परम संत होता है, वो परमात्मा के घर से ही बनाया हुआ होता है, यानी जन्म सिद्ध होता है वो। तो आज हम व्याख्या करेंगे संत और असंत की, संत और परम संत की, क्योंकि संत के दो भाग हो जाते हैं नीचे आकर, एक है संत और एक शांत। संत नाम है शीलता, संतोष, नम्रता और शांति जिसने धारण करी वो संत होता है। असंत वो होता है जो शीलता, संतोष, नम्रता, शांति को भंग कर दे, वो शैतानियत का रूप हो जाता है।
और उधर चल के अगर हम परम संत को देखते हैं तो परम संत के ऊपर किसी प्रकार का लेप नहीं होता, निर्लेप होता है, निर्भय होता है, निर्गुण होता है, निरिच्छा होता है। वो अपना कार्य निष्ठा पूर्वक करता चलता है, जो होता है वो सब ठीक है। और परम संत का जीवन हमेशा वर्तमान में होता है, वो वर्तमान में जीवन जीता है, भूतकाल की और भविष्य की बात नहीं करेगा। और संत हैं वो भविष्य की बात करेंगे और भूतकाल की भी करेंगे। भूतकाल के इतिहासों को पढ़ के उस इतिहास में कुछ भी लिखा हुआ है वही सत्य मानता है, और भविष्य में उनका ही व्याख्यान करके आगे के लिए कहता है तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, सबसे पहले मेरा हाथ जोड़ के आवेदन है सभी से, मैं किसी का विरोध नहीं करता, किसी की अनदेखी नहीं करता, किसी की नखेदी भी नहीं करता। जिन्होंने जो लिखा है वो सब ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता कि कौन गलत कौन सही है, सारे ठीक हैं दुनिया में। लेकिन मुझे तो अपना वर्तमान का ज्ञान है वो बताना है, जो मुझे प्रभु ने दिया है वही बताना है। तो आइए, संत कोई बन सकता है, यानी संत तो जन्म लेने के बाद, जब वो बड़ा हो जाए, कोई जवानी में बन जाता है, कोई बुढ़ापे में बन जाता है, जो शीलता संतोष नम्रता शांति धारण कर ले वो संत बन जाता है। लेकिन परम संत जो होता है वो जन्म सिद्ध होता है, जन्म से ही संत होता है, यानी उसकी जन्मवर्ती होती है, वो जन्म लेने के साथ ही जन्मती है, साथ ही होता है, यानी वो संसार के अधीन नहीं होता। तो इसलिए आज सुनिए व्याख्या संत और परम संत की, ताकि तुम्हें ज्ञान हो जाए और अंधेरा दूर हो जाए। हाँ, संत परम संत दो धारा है, संत परम संत दो धारा है, करियो जरा पहचान। संत परम संत दो धारा है, करियो जरा पहचान। हर दे के माँ होवे उजियाला, जीवन बने उदान। हर दे के माँ होवे उजियाला, जीवन बने उदान। भाई संत परम संत दो धारा है, करियो जरा पहचान। संत परम संत दो धारा है, करियो जरा पहचान। आप जरा जानिए संत कैसे क्या होते हैं, क्या करते हैं। संत जन्म के बाद में बनते करते पुरानी बात। संत जन्म के बाद में बनते करते पुरानी बात। इतिहासों में लिखा गाते, चाहे दिन को कह दे रात। इतिहासों में लिखा गाते, कह दे रात। फिर मरत लोग की सुख सुविधा का, करते रहे व्याख्यान। मरत लोग की करते रहे व्याख्यान। हर देखे माँ हो उजियाला, जीवन बने उदान। हर देखे संत परम संत दो धारा है, संत परम संत दो धारा है, कर लो जरा पहचान। संत परम संत दो धारा है, करियो जरा पहचान। आप जरा समझना है, ये तो संत की व्याख्या थी, अब जरा परम संत की व्याख्या को सुनिए।
परम संत मालिक के घर से आते हैं चोलाधार। परम संत मालिक के घर से आते हैं चोलाधार। वर्तमान में वो जीवन जीते ना समझे जीत और हार। वर्तमान में जीवन जीते न समझे जीत और हार। फिर भूत भविष्य का जिक्र करना, सबका कर समान। भूत भविष्य सबका कर समान। फिर हर दे के माँ हो युजियाला, जीवन बने उदान। संत परम संत दो धारा है, संत परम धारा है, कर लो जरा पहचान। संत परम प्यारे बच्चों, अब ये बात बहुत गौर से सुनना है। परम संत जो होते हैं वो परमात्मा के हुक्म से ही चोला धार के आते हैं और वो पूरे विश्व के कण कण को अपना गुरु मानते हैं। संसार में वो देहधारी गुरु के अधीन नहीं होते और अपना जीवन है वो वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान में जीवन जी के चाहे जीत हो चाहे हार हो, इस बात को नहीं समझते। वो अपना जीवन हमेशा वर्तमान में जीते हैं और भूत और भविष्य की जो बात है उसका जिक्र भी नहीं करते कि भूत में क्या होगा और भविष्य में क्या होता है, क्या हुआ था। और सबका सम्मान करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, कण कण की इज्जत करते हैं। ये निशानी होती है परम संत की। आप जरा सुनो, संत में, और पहले आपको बताया गुरु और सतगुरु, संत में लक्षण क्या होते हैं? संत में जीव के लक्षण होते हैं, परम संत में आत्मा के लक्षण होते हैं। आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई होती है और जीव इस संसार से जुड़ा हुआ होता है। इसके बारे में हमें बहुत गहराई से समझ के अध्ययन करना है। जब तक ना देखो नैना मत मानना किसी का कहना, और मेरी गाई हुई भी कोई मत गाना। मेरी गाई गाओगे तो धक्का यमों की खाओगे और मेरी खोजी खोजोगे तो उस अमर लोक को शोधोगे। इसलिए जरा जानिए संत के बारे में, संत में क्या निशानी होती है, क्या परख होती है। संत में जीव के लक्षण होते वो करते अपना पराया। संत में जीव के लक्षण होते वो करते अपना पराया। अपने आप को बड़ा बता के दिखाते अपनी माया। अपने आप को बड़ा बता के दिखाते अपनी माया। फिर और क्या करते हैं? जीव के लक्षण क्या होते हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ। राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय, ये 6 चीजें जिनमें होती है वो जीव होता है। अगर संत में भी ये लक्षण होता है तो आप मानिए कि वो संत एक जीव रूप में है, आत्मज्ञानी नहीं। और हमने सुना है कि तत्वदर्शी, तत्वों को दर्शाने वाला। तत्व किसे कहते हैं? तत्व का मतलब होता है कई चीजों का मिश्रण। हमारे शरीर में जैसे 5 तत्व हैं, हर तत्व में 5-5 प्रकृतियां होती है।
अगर मैं हर प्रकृति के बारे में भी सोचूं कि ये कैसे होता है, तो एक सूक्ष्म वेद में चली जाएगी, सूक्ष्म बातों में चला जाएगा, कि सूक्ष्मता में जाके अध्ययन हो जाएगा, ज्ञान और विज्ञान दोनों जुड़ जाएंगे। पहले ज्ञान बना था और फिर विज्ञान आया। अब ज्ञान और विज्ञान में अगर कोई व्याख्या करता है, अध्ययन करता है, तो फिर उसमें कोई भ्रम नहीं हो रहता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो जरा संत फिर क्या करते हैं, एक दूजे में होड़ लगा के, एक दूजे के रखते हैं खींचा ताणी, एक दूजे में होड़ लगा के रखते हैं खींचा ताणी, हर देख माँ हो युजियाला जीवन, फिर एक दूजे में एक दूजे से होड़ लगा के करता खींचा ताण, फिर हर देख माँ हो युजियाला जीवन बने उदान, संत परम संत दो धारा है, संत परम संत है, कर लो जरा पहचान, संत परम प्यारे बच्चों, अभी आपने ये संत के बारे में सुना कि संत में जीव के लक्षण होते हैं। आप जरा सुनिए इसका तोड़ और निचोड़ कि परम संत में क्या लक्षण होते हैं। किसी के लक्षण के बिना कोई पता नहीं लगता कि ये कहानी है क्या। कोई न कोई निशानी होती है, किसी चीज़ की निशानी के साथ उसका सिद्धांत भी होता है, उसकी विचारधारा भी होती है, वो किसी न किसी सूरत में उसको पारक करने के लिए कुछ होता है। तो आइए जरा सुनिए परम संत के बारे में कि परम संत होता है उसमें परम शांति होती है। परम शांति किसे कहते हैं? वो हर जगह पर हर परिस्थितियों में शांत रहता है और सबके साथ प्रेम रखता है, दिल में हमेशा प्रेम के फुहारे चलते रहते हैं और अपना ज्ञान बताता रहता है और वो जीवन सदा बहार बनाता है। यानी अपना अध्ययन करके, अपनी खोज करके, अपना प्रैक्टिकली ज्ञान है वो ज्ञान बताता है। ऐसा ज्ञान बता के और वो कभी अपने आप को ये नहीं करता कि मैं बड़ा हूँ या और हूँ, और वो अपने आप की बात कह के और सबसे नीचा रह के हाथ जोड़े रखता है और छोटा सा बन के रहता है दुनिया में। संसार की बातों से उसको कोई मतलब नहीं होता। तो जरा सुनिए परम संत के बारे में कैसे है। परम संत है परम शांति, प्रेम की चले पवार। परम संत है परम शांति, प्रेम की चले पवार। अपना ज्ञान बताते रहता जीवन सदा बहार। अपना ज्ञान बताते रहता जीवन सदा बाहर रहता है। आप जरा सुनिए इसका बिल्कुल निचोड़ क्या होगा। तेरे अमर आनंद वो सकल जगत को सकल जगत को समझे खुद से महान। हर देखे
बने उदान। हर तेरे संत परम संत है, दो धारा है, संत परम संत करियो जरा पहचान। संत परम संत दो धारा, हर दे में थार हुए युगियाला, हर दे हुए युगियाला, जीवन बने उदान। हर दे में फिर हुए युगिया, जीवन बने उदान। संत परम संत दो धारा है, संत परम धारा है, करियो जरा पहचान। प्यारे बच्चों, संत और परम संत दो धाराएं हैं, लेकिन हमारे शरीर में भी दो धारा है। बायां अंग हमारा है, ये संत बन सकता है, परम संत नहीं। और दायां अंग हमारा है, ये परम संत बन सकता है, संत नहीं। यानी दोनों में एक दूसरे के पूरक बातें होती है। जब इधर देखते हैं तो हमारी श्वास नली है, श्वास हमारे ऊपर से आता है। इधर देखते हैं तो भोजन नली है हमारे शरीर में भी। अगर ब्रह्म ज्ञान को देखते हैं तो भोजन अंदर जाता है, तो भोजन से हम जीवित रहते हैं। जो हमारे खून से जुड़े हुए होते हैं, जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई बातें होती है, वो बातें शरीर में स्वस्थता के लिए, शरीर की बातों के लिए संत कह सकते हैं। परम संत जो होते हैं वो दोनों तरीके से रहते हैं, पूरे विश्व को अपना मानते हैं। कोई भी बुराई होती है उस बुराई को समाप्त कराते हैं, अपना पराया वो कभी नहीं करते, और न ही पुरानी बातें करते। भूतकाल में नहीं जाते वो कभी भी। पुरानी बातें कह के कि वो किसी को ऐसे नहीं करते कि हम पुरानी बातें करें। जो कुछ करना है वो ताजा करना है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात समझ आई है आपको, तो इसके ऊपर पूरा व्याख्यान करके अपने आप को समझ लेना है, और समझ के अपने जीवन को उद्यान, एक सुंदर बगीचा बना लेना है। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे, और घर घर में सुख शांति रहे, पूरे विश्व में शांति हो जाए। शांति 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 शांति।